केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार सरकार ने कर्मचारियों का इंतजार खत्म करते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि अब उनकी आय में कोई दिक्कत नहीं होगी और पेंशन भोगियों को भी समय पर पेंशन मिलेगी और वो भी बढ़ी हुई। हालांकि सरकार ने अभी ये तय नहीं किया है कि किस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों का वेतन तय किया जाएगा और कर्मचारियों को अब इसी बात का इंतजार है कि आखिरकार सरकार की तरफ से कितनी सैलरी में इजाफा होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, सरकार की शर्तें क्या रहेगी। अभी तो फिलहाल सरकार ने TOR को मंजूरी दे दी है। TOR मतलब टर्म ऑफ रेफरेंस, यानी कि इस आयोग की नीतियां क्या रहेगी, इसे लेकर जो मसौदा है उसे लेकर मंजूरी दी गई है। तो आइए जानते हैं कि किन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इस मसौदे के तहत सबसे पहले बढ़ने जा रही है और किसे सबसे पहले लाभ मिलने जा रहा है। 8वें वेतन आयोग का सबसे पहला लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लागू होते ही 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उनकी सैलरी में वृद्धि होगी और जो उन्हें वेतन मिलेगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि इसमें किस किस विभाग के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। इसमें भारतीय रेलवे, आयकर, डाक विभाग और सीमा शुल्क जैसे कुछ बड़ी विभागों के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें सबसे पहले सरकार की सेवाओं का लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग का लाभ उठा पाएंगे। इसमें अधिकारी और सैनिक ही शामिल नहीं हैं, बल्कि BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB जैसे अर्धसैनिक बल भी शामिल है। इनमें कार्यरत जवानों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि जनवरी में केंद्र सरकार ने इसे हरी झंडी दिखाई थी और अब पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक के अंदर इसकी TOR को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय और रक्षा बलों के अलावा कई केंद्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को भी इसका फायदा मिलने जा रहा है, जिसमें IIT, IIM, UGC, ICAR और CSIR शामिल है। इसके साथ अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले रिटायर कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। इन कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि अब सवाल ये है कि किस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बढ़ेगी। क्या सरकार 1.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करेगी या फिर 2.46? क्योंकि अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सरकार इन दोनों फिटमेंट फैक्टर में से किसी एक को चुन सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। तो अब देखना होगा कि आखिरकार सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को किस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लाभ दिया जाता है।